हेलो, दिस इज संजीत। आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ, ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को जरूरत है, भले वो बहुत क्यों ना एक्सपीरियंस हो अपनी कंपनी के अंदर या फिर कहीं पे जॉब लेने जाते हैं तो उनको मसले मसाइल आते हैं इंटरव्यू देने में। आप सामने मेरे बोर्ड पे टॉपिक देख रहे होंगे कि आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इंटरव्यू पे, और इंटरव्यू की मैं तकरीबन 10 सीरीज बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि इंटरव्यू होता क्या है। ये इंटरव्यू एक स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके लिए समझना और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप इनकी टिप्स एंड टेक्निक समझ गए और इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में आप समझ गए, सामने वाला आप पे क्या देखता है वो चीजें समझ गए, तो मैं समझता हूं कि आपका सक्सेस रेशियो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। और बहुत सारे सेशन सेमिनार जब मैं करता हूं तो उनसे यही सवाल करता हूं तो ये कहते हैं कि सर इंटरव्यू का मतलब ये है कि आप एक जगह गए, नौकरी के लिए अप्लाई किया, वहां से आपको कॉल आई, वहां बैठे लोगों ने आपसे सवाल जवाब किया, उसे इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, हर बंदा ये क्यों समझता है कि जब भी मैं इंटरव्यू की बात करता हूं तो वो कोई नौकरी का इंटरव्यू होगा। एक बंदा जो किसी नौकरी के लिए जा रहा है उसके लिए कोई सवाल आपसे पूछेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें इंटरव्यू किया जाता है। आपने देखा होगा कि टॉक शोज होते हैं, उसमें एक होस्ट होता है, गेस्ट होता है। जो होस्ट होता है वो सवाल करता है, गेस्ट सारे जवाब दे रहे होते हैं। तो इंटरव्यू का मतलब हरगिज नहीं कि हमेशा आपको जॉब के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू का मतलब यह है कि कोई आपसे सवाल कर रहा है और उसके बदले में आप उसके जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो शख्स आपसे सवाल करता है उसको हम अपनी सॉफ्ट स्किल की जबान में कहते हैं इंटरव्यूअर। तो इसमें बेसिकली दो पार्टीज हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सबसे पहले वर्ड मैंने क्या यूज किया? इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर बेसिकली है क्या? इंटरव्यूअर वो शख्स जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है और वो आपसे सवाल करेगा। इंटरव्यूअर वो है जो आपसे सवाल करेगा आपकी फील्ड के मुतालिक, आपकी सॉफ्ट स्किल्स को देखकर जज करेगा, आपसे बिहेवियर्स के बारे में सवाल करेगा, वन ऑन वन आपसे इंटरेक्शन करेगा और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहां से आप ग्रेजुएट हुए उसके कोर्सेज के हवाले से सवाल कर सकता है। इट मींस इंटरव्यूअर का मतलब यह है कि वो आपसे कोई ना कोई सवाल करेगा। जब भी ये क्वेश्चंस आपसे कर रहा होता है तो ये तकरीबन 3 तरह के क्वेश्चंस करता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट इसको नाम दे सकते हैं, बट क्वेश्चन नॉर्मली ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले ये आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करेगा। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 2, ये क्वेश्चन करेगा क्लोज एंडेड। उसके बाद ये आपसे सवाल कर सकता है प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, इन पे हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद दूसरा शख्स जो सवाल के जवाब दे रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरव्यूई। इंटरव्यूई का मतलब वो जो कैंडिडेट नौकरी हासिल करने के लिए उस ऑफिस में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरव्यूई। इंटरव्यूई बेसिकली हर उस सवाल का जवाब देता है जो इंटरव्यू पूछता है। कभी कभी उसको सवाल का जवाब नहीं आता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो उल्टे सीधे आंसर्स भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि मुझे सवाल का जवाब नहीं पता। तो मैं आपको एक पहली टिप बताना ये चाह रहा हूं कि सवाल का गलत जवाब या सवाल का ओवर कॉन्फिडेंटली जवाब देने से बेहतर है कि आप कहें कि मुझे सवाल का जवाब नहीं पता, वो बेहतर होता है। इट मींस यानी कि जो इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंटरव्यूअर आपके अंदर 3 चीजें जज करता है। पहली कि आपके अंदर टेक्निकल इस नॉलेज कितनी है। टेक्निकल वर्ड को समझाने के लिए मैं आपको मजीद कुछ टिप्स दूंगा। टेक्निकल स्किल्स के हवाले से जब आपसे कोई सवाल करता है तो वो आपको आपकी फील्ड के बारे में क्वेश्चंस करता है। उसके बाद जब ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा होता है तो उसमें बेसिकली कोई पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं होता। जिस तरह से आप उसको जवाब देते हैं उसी में से वो सिनेरियो क्रिएट करता है। वो देखता है आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, सिचुएशनली आप कैसे चीजों को देखते हैं। वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कंटीजेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड आप या ऐसे सिनेरियो बेस्ड भी कह सकते हैं। तीसरा, ये सवाल तो नहीं पूछता लेकिन आपकी पर्सनालिटी को जज जरूर करता है, जिसको आप किसको नाम दे सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। अगर मैं आपको कहूं कि इन 3 चीजों की अगर कोई वेटेज देनी है तो पता है इसकी वेटेज क्या होती है? बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने 4 साल काम किया, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है तो मुझे रखा जाएगा।
आप गलत सोच रहे हैं। इंटरव्यू जब भी आपसे सवाल करता है वो आपसे एक्सपेक्ट पता है क्या करता है कि जो शख्स मेरे पास आया है और मैं उससे फील्ड की नॉलेज पूछ रहा हूं, जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है तो उसकी सवालात और की जो वेटेज होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले मैंने आपसे जब डिस्कस किया था वो आपसे फील्ड के मुताल्लिक क्वेश्चंस करता है, मींस आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करता है, उसकी वेटेज 10 to 15% होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट तरीका होगा, लेकिन हम थोड़ा मैक्सिमम पॉइंट को ज्यादा देखेंगे। उसके बाद आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस करता है। सिचुएशनल क्वेश्चंस मतलब समझ लें कि आप जिस तरह के जवाब देते हैं उसी में से वो क्वेश्चंस को डेवलप करता है, उसी को हम सिचुएशनल क्वेश्चंस कहते हैं। उसी की वेटेज तकरीबन 15 से 20% होती है। हम जो है अभी हाई वेटेज को उठाएंगे ताकि आपको मजीद समझ में आए। बाकी आप मजीद इसमें देख रहे होंगे कि 65% एक ऐसी चीज है वो आपसे कभी पूछता नहीं है। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि हाँ भाई बताओ व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज पर्सनैलिटी। नो, ही ऑलवेज जज योर पर्सनैलिटी फ्रॉम द डोर फ्रॉम यू एंटर्ड। पर दरवाजे से जैसे आप एंटर हुए, आपका चलना, आपका देखना, आपके हाथ में जो फाइल है या आपके हाथ में जो बैग है, आपके हाथ में कोई चीज है, उसको देखना, और उसको देखने के बाद आपका बैठने का तरीका, चेयर रखने का तरीका, आपकी अटायर, आपके ग्लासेस अगर चश्मा पहनते हैं तो, आपकी टाई, आपकी शर्ट, आपकी पैंट, आपका बेल्ट, आपके शूज का मैचिंग तक भी वो नोट कर रहा होता है। इट मींस आपके अंदर जो 65% चीज जज की जाती है उसको हम अपनी जबान में कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल में पता है मजीद इसको हम ब्रेकअप करें 65% क्या होता है, आइए मजीद मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। इस 65% के अंदर सबसे पहले देखी जाती है आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में आपका आता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। पर्सनैलिटी जो है वो आपकी फिजिकल लुक से हटकर आपके बोलने के तरीके से होती है। थर्ड आपके अंदर जो चीज जज करता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपका कॉन्फिडेंस जज कर रहा होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन देख रहा होगा, द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग उसका कोई लॉजिक है नहीं, या टेक्निकल फील्ड के जार्गन्स को भी नोट कर रहा होता है। और चौथी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स योर बिहेवियर। आप बिहेवियर को मेरे वर्ड्स में अगर आप लेंगे तो आप इसे एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें क्या करता है वो 65% उसको वेटेज देकर आप देख रहे होंगे आपके सामने जब आपसे क्वेश्चंस कर रहा होता है वो नोट डाउन कर रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वो इसको भी कभी कभी इग्नोर कर जाता है, इसको भी थोड़ी कम वेटेज दे सकता है, लेकिन इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर। उसके बाद उसको सब पता है कि कौन सा शख्स मुझे किस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि आपको घंटों देकर आपसे इंटरव्यू करें। जितना आप अच्छा बोलते हैं, जितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो इंटरव्यूअर का मजा आता है कि आपसे मजीद सवाल करें। अगर आपसे वो कम सवाल कर रहा है, समझ लीजिए कहीं पे गड़बड़ है। आपसे सवाल में से सवाल बनाए जा रहा है तो समझ लीजिए चांसेस ऑफ इंटरव्यू सक्सेस वो बढ़ जाते हैं। तो हमेशा खुश रहिए कि जब आपसे वो सवाल करता है। जब ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इंटरव्यू एंड होने को लगता है, तो आपसे इंटरव्यू सवाल करता है, मिस्टर जॉन, इफ यू आर मिस्टर जॉन, आपसे सवाल करता है कि आप तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तो आप कभी मना मत कीजिए कि मैं सवाल नहीं करूंगा। आप कहें जी हाँ मुझे सवाल है, कोई भी आप सवाल पूछें, लेकिन सैलरी के बारे में सवाल नहीं कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल कीजिएगा, हायरार्की के बारे में सवाल कीजिएगा। उससे कहिएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है और कितने डिविजन्स हैं, मुझे कहां कहां रिपोर्ट करना है, मेरी रिपोर्टिंग लाइन क्या है। इस तरह के भी आप सवालात कर सकते हैं। अच्छा, इस पहली एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू के अंदर एक इंटरव्यूअर, द वन हु आस्क्स द क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर होता है समटाइम वो ह्यूमन रिसोर्सेज का ताल्लुक होता है, कभी कभी वो फील्ड का बंदा होता है, या डायरेक्ट लाइन मैनेजर आपको कॉल कर रहा होता है, वही इंटरव्यू कर रहा होता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इंटरव्यूई किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह के इंटरव्यूज के टाइप्स होते हैं, सवाल कौन सा पूछा जाए, किस तरह से जवाब दिए जाएं, मेरे आगे 9 एपिसोड्स होंगी, 1 बाय 1 में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये स्टूडेंट्स के लिए और जो इंटरव्यू में हमेशा परेशानी फील करते हैं उनके लिए ये मुफीद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।